मैं प्रीति सोलंकी आज के इस नाटक में सूत्रधार का किरदार निभा रही हूँ। मैं रिंकी का रोल निभा रही हूँ। मैं कुमकुम पटेल, मैं इस नाटक में रिंकी की माँ का किरदार निभा रही हूँ। मैं नंदनी इस नाटक में रिंकी के पापा का रोल निभा रही हूँ। मैं रश्मि मंसूरी इस नाटक में रिंकी के फादर का किरदार निभा रही हूँ। मैं मुकुंद तिवारी इस नाटक में नेताजी का किरदार निभा रहा हूँ। मैं प्रवीण नागर, मैं इस नाटक में बाबा की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम निकिता चौहान है। मैं बाबा जी के साथ मैं सलोनी परमार, मैं इस नाटक में इंतजार बच्ची की माँ का किरदार निभा रही हूँ। जादू नहीं विज्ञान है में एक बाबा कैसे गांव के जो लोग होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके पैसे हड़पने के लिए तैयार होकर बैठे रहते हैं। तो हम हमारे नाटक का प्रथम दृश्य कुछ इस तरह लड़की के घर से शुरू करते हैं। थोड़ो काम करे तुम्हारा कितो काम करनो मगर घर में मैं तो कोई नहीं करूँ काम आम कल से हमारी परीक्षा है मारे तो पढ़ाई करनी मैं तो जाई रही पढ़ाई करने। इन छोरी का तो कहीं कोच मती नहीं ठोदन भर पढ़ाई पढ़ाई करा कहीं न्याल कर दे कि पढ़ाई करी ना तो चिल्लाते एक जगह जाके बैठ जाती है और लड़की फिर से अपने कक्ष में जाकर पढ़ाई करने लगती है। मम्मी की चिल्लाचोट से पिताजी आते हैं मम्मी को शांत करने के लिए। कहीं गयो तो घर को गई तुम्हारा सूझ पड़ा छोरी 21 साल की ही गई इसके सगाई ब्याह करनो कि नहीं करनो फिर छोरी ज्यादा पढ़ी लिखी ही जाएगी और छोरो कम पढ़ो लिखो मेरा वो कहीं नेठू अभी तो बच्ची है वहाँ अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है उसकी गलत पढ़ोगा जो 21 साल की ही गई अब कदम ब्याह शादी करांगा हमको। दोनों के बीच में वार्तालाप चलता रहता है और फिर उनकी बहन और लड़की की बुआ जी आती है। अरे कहीं क्यों क्यों चिल्ला रही आखो गांव गजी दो तुमने जीती रहो और वे कई हाल मजा में अब बताओ कहीं हुई क्यों रिंकी यहाँ तो मैं तो नहीं आई थी वहां तो पढ़ाई करने दो देखो तो दीदी नहीं छोड़ेगा मैं कहीं काम भी नहीं आवा घर को कदा कहीं काम करता सीखेगी कदा सगाई ब्याह करांगा तमा बीर को पूछ तनु कही कि अभी तो छोरी छोटी है अभी कदा ब्याह करांगा अभी नहीं करा ब्याह। अरे भाभी तुम चिंता ना करो कहीं तुम भी बगल में छोरो गांव में टिंडोरो वाली बात करो मैंने तो छोरो ढूंढियो है नहीं था अपनी छोरी का लिए क्यों तुम्हारी नजर में कोई अच्छा छोरो है कहीं? हाँ है नहीं तुमको तो चला सवेरे देखना। हाँ चला तमा बीर से पूछी लो हजू क्यों भाई चला मारो तो मन नहीं है पर ये तो कीरिए तो एक बार देख लेना। हाँ तो फिर चला अपन सवेरा। ऐसे ही तीनों अगली ही सुबह लड़के को देखने के लिए निकल जाते हैं जो कि लड़का एक तांत्रिक बाबा होता है। बताओ वो छोरो लाखों में एक है दिखने में तो सुंदर है नहीं वो छोरो वो तांत्रिक है तांत्रिक वो कोई तो बड़ो घर है नहीं वो देखो तो कोई तो बड़ो घर इतना बड़ा घर है तो कई काम को छोरा में गुण भी तो होना चाहिए। अरे भाभी तीनों लड़के के घर पर चले जाते हैं और फिर वहीं कुछ ही समय के बाद में बाबा जी की एंट्री होती है। बाबा जी के आसपास नारे लगाए जाते हैं बाबा की जय हो बाबा की जय हो। इसी के साथ हमारे बाबा जी प्रवेश करते हैं। हेलो ये देखो बाबा कितने चमत्कारी है उन्होंने अपने चरण से रुमाल पे कंकु के बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो। बाबा ने अपने चरण धुलाकर एक रुमाल को लाल कर दिया
तो अब उन्हें सबको तो लगेगा कि सबने देखा कि बाबा तो चमत्कारी है। ऐसे ही गांव वालों की बात सुनकर वहीं के नेताजी बाबा के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा उनको चुनाव में अव्वल बना देंगे और वोट इतने दिलाएंगे कि बाबा वो नेताजी का तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। इसी तरह बाबा की जय हो नारा लगाते हुए हमारे नेताजी आते हैं। बाबा ये क्या समस्या है? जो बोलता है ना उसको माइक दे दे। हेलो बाबा जी, चुनाव सर पर है और चुनाव का भय बना हुआ है। कृपया मुझे चुनाव में किसी भी तरह विजय बनाने का आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। ठीक है, अपना दाया हाथ आगे लाइए। जी बाबा जी। नेताजी आप निश्चिंत रहे, जीत आपकी ही होगी, आपको कोई नहीं हरा सकता। जी बाबा जी। मैं अभी आपका शुभ तिलक करके आपको विजय अभी से ही घोषित कर देता हूँ। जय हो बाबा जी की। नेताजी आप निश्चिंत रहे, जीत आपकी ही होगी, आपको कोई नहीं हरा सकता। जय हो बाबा जी। ये लीजिए, लगा लिया बाबा ने, नेताजी ने तिलक, और लगा दिया बाबा जी ने नेताजी को तिलक। अब नेताजी गए हैं एकदम खुश होकर अपने घर की ओर कि अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि बाबा ने जो उनका तिलक कर दिया वो भी कौन सा तिलक, विजय तिलक। इसी के बाद एक गांव की छोटी बच्ची जो कि बहुत बीमार हो गई है और उसकी मम्मी जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्हें लगता है कि अरे हॉस्पिटल तो जाऊंगी तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पर बाबा के पास जाऊंगी तो बाबा तो मेरी बच्ची को तुरंत ही सही कर देंगे। बेचारी जाती है अपनी बच्ची को लेकर बाबा जी के पास, एक नई उम्मीद के साथ कि मेरी बच्ची फिर से सही हो जाएगी। तो देखिए आप आगे का दृश्य कि बाबा उनकी बच्ची को किस तरह से सही करते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बताइए क्या समस्या है? बाबा जी बहुत परेशान है। बाबा जी वो बहुत परेशान है। हमारी छोरी गर्दन की बीमार हो गई, या अच्छी नहीं होती, मन को जगह जगह इलाज करके देखी लो। हमारी लड़की को एक बुरी नजर लग गई है। बाबा जी कमी करके भी ठीक कर दो। इसको ठीक करने के लिए हमें एक विधि करनी पड़ेगी, तंत्र मंत्र करने पड़ेंगे। हमारे जो विधि करनी वहाँ विधि करो, बस हमारी छोरी की अच्छी कर दो। उसके लिए कुछ दक्षिणा भी लगेगी। वो दूंगा दक्षिणा तुम्हारे। शिष्य, मैंने तुमसे ताली मांगी थी। मैंने तुमसे ताली नहीं, मैंने तुमसे सामग्री मांगी थी। ओके, सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक। सॉरी ना बाबा।